हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, देखो, व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है। ऑपरेटर का यूज़ कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन लेने के लिए होता है। मतलब जितना भी ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइस, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो सिंबल्स होते हैं वो उसको ऑपरेटर्स बोला जाता है। ओके, देखो, उसके बाद से पाइथन में ऑपरेटर्स के वैल्यू के साथ काम करता है। पाइथन में जो भी ऑपरेटर्स वैल्यू के साथ काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए इजकल टू 10, बी इजकल टू 5, ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे आउटपुट 15 आया है, दोनों को ऐड किया जा रहा है। ऐड करने को इसी को ऑपरेटर्स बोला जाता है। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? देखो, फर्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, देखो, फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज मैथ्स कैलकुलेशन के लिए होता है। ओके, फर्स्ट हमारा एडिशन, ठीक है। सेकंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, उसके बाद से फ्लोर डिवीज़न और पावर। जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें, ये चीज़ें तो आप जानते होंगे। एडिशन, ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, बस ये मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, और पावर देखिए आगे हम देखें। एडिशन, ए दो नंबर को कभी भी ऐड करना होगा तो देन ए इजकल टू 10, बी इजकल टू 20, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम ए प्लस बी का यूज़ करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, ए का वैल्यू 20 है और बी का 5 है, ए माइनस बी। ओके, आउटपुट 15 हमारे पास है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स सेम वही है, यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज कर दी जा रही है वैल्यू के साथ में। ओके, अब देखिए डिवीज़न ऑपरेटर क्या होता है। डिवीज़न ऑपरेटर में जब भी यहाँ पे डिवीज़न क्या होता है, जब भी स्लैश देते हैं, ये डेसिमल के पॉइंट में वैल्यू देता है, ये वैल्यू हमारी आउटपुट आती है। ठीक है, डिवीज़न में डेसिमल पॉइंट वाला भी वैल्यू बताता है। ओके, हमेशा डेसिमल फ्लोट रिजल्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर्स में क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, उसका सिर्फ ये रिमाइंडर बताता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर्स आ रही है यहाँ पे, जैसे 3/10 करेंगे तो ये परसेंटेज, जब भी परसेंटेज का यूज़ करेंगे ये सिर्फ रिमाइंडर बताता है। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर 10/3 मॉड्यूलस करेंगे, देखो हमारे रिमाइंडर 1 बताया। हम जितना भी नंबर से यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे 5, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही सिर्फ बताएगा। यहाँ से 2 में 5 में जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 है। जैसे हम ऑड इवन देखे थे, ना, नम इजकल टू 12, तो इफ नम परसेंटेज डिवाइडेड बाई इजकल टू 0, देन प्रिंट क्या होगा, इवन नंबर, और एल्स में क्या कर देंगे हम, ऑड नंबर। ठीक है, हम ऐसे ही पता करते थे ना, वो इंटर नंबर, इवन नंबर। यहाँ पे मैंने इनपुट से यूज़र ने दिया, वैल्यू दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, हमारा 13 लिखेंगे और अगेन रन करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आ गया। ओके, अगेन हमारा मॉड्यूलस रिमाइंडर बताता है। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है,
ये हमारा जो जैसे यहाँ पे फ्लोर में सिर्फ रिमाइंडर बताता है, ये रिमाइंडर नहीं बताता है, सिर्फ पहला वाला पार्ट इंटीजर बता, डेसिमल वाला पॉइंट नहीं बताता है। जैसे मॉडुलस क्या करता है, हमारा सिर्फ रिमाइंडर बताता है, और फ्लोर डिवीज़न हमारा सिर्फ पहले जो डिवीज़न किया हुआ है इंटीजर पार्ट बताता है, फ्लोट पार्ट नहीं बताता है। जैसे डिवीज़न में हमारा डेसिमल फ्लोट वैल्यू भी बताता है। ये हमारा मॉड्यूलस क्या होता है, हमारा सिर्फ रिमाइंडर बताता है। फ्लोट डिवीज़न सिर्फ पहले वाला नंबर बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंट के अंदर देखिए हमारा 3, हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ हमारा इंटीजर बताएगा, ना कि फ्लोट नंबर डेसिमल के पॉइंट से जो बात आ रही है, ठीक है। सिंगल हम ऐड कर रहे हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं, देन ये हमारा रिमाइंडर भी बताएगा, ठीक है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, तीनों में। ओके, हमारा याद रखना हमेशा डिवीज़न ऑपरेटर्स क्या करता है, हमारा फ्लोट डेसिमल रिजल्ट भी देता है, मॉडुलस सिर्फ हमारा रिमाइंडर बताता है, और फ्लोर डिवीज़न सिर्फ इंटीजर पार्ट्स बताता है। उसके बाद से पावर 2 के पावर, जैसे हम किसी का भी पावर निकालना चाहते हैं, देन हम 2 के पावर 8 ऐसे कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद से रिलेशनल कंपेरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेरिजन करता है, कंपेरिजन में तुलना करता है एक दूसरे से, कितना क्या है, ठीक है। रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स होता है। ये इफ़ एल्स में बहुत यूज़ की जाती है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ इफ़ और एल्स में हमेशा यूज़ की जाती है बहुत। जैसे देखो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, और ये हमारा लेस देन ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन चिन्ह अगर लगा है, देन ये हमारा नॉट इक्वल टू है, ओके। देखो जैसे यहाँ पे ये किस चीज़ का साइन है, ये हमारा ग्रेटर देन, ओके। ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस ट्रू है हमारा। फिर अगेन 5 इज़ ग्रेटर देन 10, नहीं है, फॉल्स है, ओके सॉरी ट्रू है। 5 बी से छोटा है ना, लेस देन है, ये तो बी ग्रेटर देन है ना, ठीक है। उसके बाद से इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, ए इक्वल है, यानी ये ट्रू होगा। कंपैरिजन के लिए वन सिंगल ऑपरेटर किसके लिए वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। जैसे देखिए 10 इज इक्वल टू 5, ये इक्वल बराबर नहीं है ना, इक्वल नहीं है ना, ठीक है, ये फॉल्स, ट्रू है, सॉरी, ठीक है। अगर यही हमारा, अगर हम प्रिंट के अंदर 5 इज नॉट इक्वल 10, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में नॉट इक्वल टू अगर यूज़ की जा रही है, अगर यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, देन हमारा आउटपुट अब देख लो, ठीक है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। समझ में आ गया ना। देखो उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल, 18 के इक्वल होगा दैन वोटिंग लिस्ट के लिए, दैन 18 प्लस है दैन वोट के लिए बोलेंगे। अब प्रिंट के इफ़ 18 प्लस देन वोट के लिए एलिजिबल है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर 18 प्लस नहीं है तो देन वोट के लिए एलिजिबल आप नहीं है, ओके। लेस देन वही मार्क्स अपलोडेड के लिए, पासिंग के लिए, अगर 13% से नीचे आ रहा है देन वो फेल होगा, ओके। रिलेशनल ऑपरेटर्स में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब जैसे यहाँ पे इज इंटीजर से इनपुट लिया गया है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो यू कैन वोट, और एल्स में क्या डाला है, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा ऑपरेटर यूज़ कर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है, ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, और ये कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर्स बोला जाता है, ये सारे ग्रेटर देन लेस देन को, ठीक है।
हमने देखा ऑपरेटर्स पाइथन के इम्पोर्टेंट हैं। अर्थमेटिक, कैलकुलेशन, रिलेशनल, कंपैरिजन क्या करता है, ट्रू फॉल्स, हमेशा रियल लाइफ प्रोग्राम में बहुत यूज़ होता है। हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करके हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, थैंक यू। आगे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा सेम, आप उसको सॉल्व ट्राई करें और सॉल्व करें, अपने खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके।